हंगर, भूखमरी, फूड ग्रेन्स की दृष्टि से इनसिक्योरिटी को इंडिकेट करने वाला एक दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह फूड ग्रेन्स की हिसाब से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी खत्म हो जाती है और फ्यूचर में भूखमरी का खतरा खत्म हो जाता है। भूखमरी के क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशंस होते हैं। क्रॉनिक हंगर क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पर इनएडिक्वेट फूड के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत यानी कि बहुत ज़्यादा लो इनकम और जिंदा रहने के लिए फूड ग्रेन्स खरीदने में असक्षमता के कारण क्रॉनिक हंगर से ग्रस्त होते हैं। सीजनल हंगर फसल उपजाने और काटने की ये जो साइकिल से रिलेटेड है, ये रूरल एरियाज की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण और अर्बन एरियाज के कैजुअल लेबर को रहता है। इस तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे साल काम पाने में असक्षम रहता है। टेबल 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में सीजनल और साथ ही क्रॉनिक हंगर के परसेंटेज में गिरावट आई है। इंडिपेंडेंस के बाद फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी होना भारत का लक्ष्य रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करने और सभी उपाय किए गए हैं। भारत ने एग्रीकल्चर में एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। एज अ रिजल्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, स्पेशली व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन में। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में व्हीट रिवॉल्यूशन टाइटल से एक स्पेशल स्टैम्प जारी कर एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। व्हीट की सफलता के बाद राइस के क्षेत्र में इस सफलता को रिपीट किया गया। बहरहाल फूड ग्रेन्स की उपज में वृद्धि एक समान नहीं थी। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ ग्रोथ दर्ज की गई, जहां ग्रेन्स का प्रोडक्शन 1964 और 65 के दौरान 72.3 लाख टन की तुलना में बढ़कर 1995 और 96 में 3.03 करोड़ टन पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में प्रोडक्शन ग्रोथ में गिरावट हुई। दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में राइस के प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ।